और एकादशी व्रत का पारण हो गया है। पापा है 15 तारीख का, मतलब एकादशी के अगले दिन का। तो यहाँ पे एकादशी के व्रत के बाद फिर हम लोगों ने पारण किया है। और जो सीधा होता है ना, आटा चावल दाल ये सब सबने छुआ है। और इसको अभी मैं पैक कर दे रही हूँ पन्नी में। पापा जा रहे हैं मंदिर, तो वो लेते हुए जाएंगे, ऐसे ही पंडित जी को दे देंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये वाला भी काम हो जाएगा। वरना फिर बांध के रख दो घर में तो फिर इधर उधर रखा वो डोलता रहता है इधर से उधर। तो वही मैं सबको अलग अलग पैक करी थी। आटा मैंने पैक कर दिया अलग पन्नी में, और इसमें चावल पैक कर दिया। थोड़ी सी इसमें दाल भी मिल गई थी, मतलब वो गलती से गिर गई थी, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है ऊपर नीचे, अपना देख लेंगे पंडित जी। फिर जिसमें छोटी छोटी जो पैकेट है इसमें थोड़ा सा नमक रख दिया है, और थोड़ी सी आलू रख दी थी। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी के अकॉर्डिंग जितना भी होता है ना खाना, उसके अकॉर्डिंग सीधा छुआ जाता है। उसके बाद इसमें कुछ नगद पैसे रख दिए थे। और ये सारा पन्नी तैयार हो गई है। अब इनको मैं इकट्ठा करके और दे के आऊँगी पापा को, तो वो लेके जाएंगे अभी मंदिर। और मंदिर जाना उन्हें जल चढ़ाने के लिए, तो वो दे के आ जाएंगे पंडित जी को। तो ये देखिए पन्नी तैयार है, दे दे रही मैं पापा को। और तैयार है लोटे में, तो जल लेके अभी जस्ट वो मंदिर के लिए निकलेंगे। और तब तक जितने भी घर में सामान फैला हुआ है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, सब पढ़ने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, तो साथ के साथ उनको भी अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। और देखिए जो सब्जी वाली ट्रॉली है ना मेरी, इसमें पहले सब्जी रखी जाती थी, बट अभी मिट्टू की वजह से ये ट्रॉली खाली कर दी गई है, और इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह रखे जाते हैं। तो सुबह सुबह जिसको जो दवाई खानी होती है सब अपनी अपनी दवाई ले लेते हैं। उसके बाद जितना भी सामान, पानी की बोतल, दवाई और जो कुछ भी सामान इधर उधर फैला था, सब मैंने उठा के उसको अपनी अपनी जगह पर रख दिया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ना घर फैल जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9। मम्मी रुक जाओ। सुबह के 9 बज रहे हैं और एकादशी व्रत का पारण हो गया है। पापा चले गए हैं मंदिर। तो जो भी हमने छुआ था, मतलब सीधा बोलते हैं ना, छुआ जाता है व्रत के बाद, तो हम लोगों ने छुआ था, तो वही पापा गए मंदिर में देने के लिए। और उसके बाद अपना जल चढ़ाने भी गए हैं। तो अभी ना काम बाकी रह गया है, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अभी से ही। और चाय बन गई है, दूध भी बॉईल हो गया यहाँ पर। तो पोछा नहीं लगाया था क्योंकि देर हो रही थी, तो बस नहा के और अपना हमने पहले व्रत का पारण किया था, उसके बाद पोछा वगैरह अब लगेगा। वैसे घर की जो साफ़ सफाई थी वो हो गई थी, बस पोछा रह गया, तो अभी पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर खाने की होगी तैयारी। और भैया को भी जाना है ऑफिस, उनके लिए भी बनाना है, तो लग जाते हैं अपने कामों में, नहीं तो फिर हो जाएगी देर। और वैसे भी 9:30 का टाइम है, सॉरी 9:30 बज चुके हैं। मुझे लगा था 9 बजे, बट 9:30 बज चुके हैं। तो कर लेते हैं अपने काम फटाफट से। तो फ्रेंड्स अब कर लेते पहले मसाले की तैयारी। तो ले लिया जार, उसमें थोड़ी सी अदरक, और उसके बाद प्याज, मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी सौंफ, इन सबको इकट्ठा करके पहले मैं एक मसाला तैयार करूँगी। और खाने में बनने वाली है आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मसाला पीस के, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, अगर आप मसाला पीस के बनाते हैं तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं मसाला पीस के ही बनाऊँ। सिलबट्टे पर पीस लें तो ज़्यादा बेटर लगती है, बट सिलबट्टे पे इतना पीसने की मेहनत कौन करे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सिलबट्टे पे। तो मैं ऐसे ही मिक्सी में पीस लेती हूँ इसको। सारा मसाला मैंने इकट्ठा कर लिया, डाल लिया पानी हल्का सा। अब मैंने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है, और मसाला तैयार है, सब्ज़ी भी कट के तैयार है, धो के मैंने रख दी है। पहले चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी चावल बनेगा। थोड़ी सी रोटी भी बनेगी, तो पहले चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि एक चूल्हा खाली है। तो जब तक चावल पकेगा तब तक दूसरी साइड में सब्ज़ी भी छौंक दूँगी, तो दोनों चीज़ें साथ में तैयार हो जाएंगी। तो कुकर में चावल डाल दिया है, कुकर तैयार हो गया, रख देती हूँ इसे गैस पे। उसके बाद फिर सब्ज़ी छौंकूँगी मैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब मैं मसाला पीस के ना और तब सब्ज़ी बनाती हूँ, तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और ज़्यादा कुछ ताम झाम भी नहीं होता है। बिना कुछ डाले आप बस ये सिंपल सा मसाला, सब चीज़ें मिला के मसाला पीसो, उसके बाद उस मसाले को तेल में भून लो, और बस मसाला तैयार। उसके बाद आप सब्ज़ी डाल के पानी डाल दो,
तो ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं, सिर्फ भूनने की मेहनत पड़ती है बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाना पड़ता कि ये मिलाओ वो मिलाओ, सब चीज़ें जो भी आपको मिलानी है सब इकट्ठे मसाला पीस लो, उससे सब्ज़ी का टेस्ट भी दोगुना हो जाता है। नॉर्मली जब आप मतलब पाउडर डालेंगे ना सब्ज़ी में, उसका टेस्ट अलग आता है, और जब हम मसाला पीस के सब्ज़ी में डालते हैं तो उसका टेस्ट सब्ज़ी में अलग आ जाता है। और यहाँ पर ना मैंने मसाले में थोड़ी सी सरसों भी पीसी थी, आप कोई सी भी सरसों ले सकते हैं, ब्लैक वाली या फिर पीली वाली, जो भी अवेलेबल हो वो सरसों आप ले लें। तो मैंने मेरे पास काली वाली सरसों थी, तो मैंने हल्की सी ना सरसों भी इसमें पीसी है। गोभी की सब्ज़ी में हल्की सरसों डाल देते हैं, गोभी में लौकी में, तो इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल डाला था, तेल में मेथी दाना, उसके बाद फिर मेथी दाना हो गया तो जो मैंने मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो डाल के अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद जब इसमें तेल ऊपर आ गया, तेल ने मतलब मसाले ने तेल छोड़ दिया, उसके बाद जो टमाटर था उसको डाल दिया है। टमाटर गलेगा तब तक यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, एक भगोने पानी चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी में जब हम पानी गर्म करके डालते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है, सब्ज़ी वो फीकी फीकी सी नहीं लगती है। अगर हम सब्ज़ी मैं कच्चा पानी डाल देते ना तो कितना भी पकाओ सब्ज़ी में अलग ही टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी को ऑलमोस्ट, जब मेरी ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब्ज़ी को पानी को पका के डालूँ। कभी कभी बाई चांस होता भी है मैं वैसे ही पानी डाल देती हूँ कच्चा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि पका के डालूँ। पका के पानी डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि पानी एकदम पहले से ही पका होता है, फिर सब्ज़ी में डालने का वो भी पक जाता है। तो देखिए यहाँ पे मसाला हो गया, टमाटर भी, उसके बाद फिर मैंने आलू गोभी मिक्स कर दी है। इसको अच्छे से चलाते हुए खूब देर तक भूनेंगे, मतलब जितनी देर आप इसको भून सकते हैं ना सब्ज़ी को, उतनी देर आप इसको भूनें, 10 से 15 मिनट तो कम से कम भूने सब्ज़ी को। उसके बाद फिर इसमें पानी डालें तो इससे सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बनती है। तो देखिए चावल हो गया है, चावल उतार के मैंने साइड में कर दिया, चढ़ा दिया पानी, पानी बॉयल हो रहा है, यहाँ पे सब्ज़ी की अच्छे से भुनाई हो रही है। और सब्ज़ी मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट भूनी थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी को थोड़ा ग्रेवी बनाना है, तो इसलिए सोच रही थी कि सब्ज़ी फिक्की ना लगे, अच्छे से उसको भून के अच्छे से मसाला वगैरह पीस के बनाएं। तो फिर अब ग्रेवी थोड़ी अगर हम ज़्यादा भी कर देते हैं ना तो फिर सब्ज़ी वो फिक्की नहीं लगती, उतरी हुई सी नहीं लगती, टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आता है। तो देखिए पानी यहाँ पे गर्म होकर तैयार हो गया, गर्म गर्म पानी अब मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जितना भी मेरे को पानी चाहिए था उसके अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए चला के और फिर इसको मैं ढक दूंगी, नमक डाल के। आप यहाँ पे चाहें तो कसूरी मेथी, गरम मसाला ये सब ऐड कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ गरम मसाला खाया नहीं जाता है, कसूरी मेथी थी नहीं, तो इतना खाने का काम निपटाया। जब तक सब्जी पकेगी तब तक के लिए चलती हूँ छत पर, जो कपड़े बाथरूम में धुले रखे हुए हैं पापा के, मम्मी के और हम लोगों के, तो वो डाल के आ जाती हूँ छत पर, क्योंकि अभी हल्की धूप है, सुबह सुबह की धूप है, थोड़ी हल्की धूप होती है। दोपहर में फिर कपड़े डालो ना तो दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिससे कपड़े भी ख़राब होने लगते हैं, उनका कलर निकलने लगता है, फिर वो अजीब से हो जाते हैं कपड़े, ज़्यादा तेज़ धूप में अगर डाल देते हैं तो धूप हल्की सी थी, मैंने सोचा डाल देती हूँ अभी, क्योंकि फिर थोड़ी देर में उतार ले जाऊँगी, जब तक धूप थोड़ी तेज़ होगी तब तक कपड़े सूख जाएंगे और फिर उतार ले जाऊँगी तो सही रहेगा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब इधर उधर का करके सारा काम निपटाना पड़ता है। अगर एक काम को लेके बैठे ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। किसी भी चीज़ को काम मतलब कोई भी काम निपटा के अगर उसमें थोड़ा सा भी समय मिलता है ना तो कोशिश करती हूँ कि मैं उस समय को यूज़ कर पाऊँ, उसको वेस्ट ना करूँ समय को। क्योंकि कभी कभी तो लगता है कि बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब हम आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं या बैठ जाते हैं ना, तो उस आधे घंटे की वैल्यू जो होती है वो हमें बाद में समझ में आती है, जब वो समय हमारा निकल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने समय को वेस्ट ना करूँ, उसको थोड़ा सा भी समय हो तो उसको मैं यूज़ करूँ। तो सब्जी यहाँ पे पक गई है, मतलब कपड़ा डाल के मैं जब नीचे आई थी तो देखा तो सब्जी पक के तैयार हो गई थी, उसको मैंने उतार दिया है। फटाफट से बना लेती हूँ थोड़ी सी रोटियाँ और फिर उसके बाद फिर दे दूँगी सभी लोगों को खाना। तो सबका व्रत था तो सबको सुबह सुबह भूख लगी हुई है, इसलिए मैंने सुबह प्रॉपर अच्छे से खाना बना दिया है। और पारन तो हमने मतलब ऐसे ही थोड़े से चने भिगो दिए थे रात में मैंने, तो सुबह सुबह हम लोगों ने वही खा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया है तो सबको खाना दे दूँगी, सब खाना खा लेंगे। व्रत के बाद तो व्रत वाले दिन तो पता ही नहीं चला कि आज हमारा व्रत भी है, हम 4 लोग आराम से हम लोग व्रत रह गए। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह तो ऐसे लग रहा था कि कितनी जल्दी खाना मिल जाए और बस हम खाना खा लें। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से सुबह जल्दी जल्दी खाना तैयार किया है सारा। और देखिए खाना मेरा पूरा तैयार है, लगा देती हूँ थाली, लेके चलूँगी पापा के लिए। तो दोस्तों ये जो ब्लाउज़ है इसकी मैंने कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वही मैं अभी स्टिचिंग करने जा रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि मैं इसको कैसे सिलने वाली हूं और किस तरीके से इसको तैयार करूंगी। तो वही अभी ना अभी ऐसे कट के रखा हुआ था, तो इसको पिनअप करना था मेरे को, मतलब कच्चा करना था। कच्चा करने के लिए सुई धागा चाहिए, बट मैंने सोचा सुई धागा से कच्चा करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसको मैं पिनअप कर लेती हूँ सब तरह से। तो फिर हर जगह से कर लूँगी ना तो फिर ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, फिर बहुत इजी हो जाएगा सिलने में। तो बस वही बैठ के मैं इसको पिनअप करने लग गई थी। मैंने सोचा इसका ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा तो सही रहेगा, सिलने में फिर इजी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने इसमें सोचा है ना कुछ डिज़ाइन के लिए स्लीव्स में और नेक पे, तो जो भी बनाएगा अभी तो मैंने सोचा है, क्या बनाऊंगी अभी कुछ पता नहीं है। तो जैसा भी होगा फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मिट्ठू ना बहुत परेशान करती है, ज़मीन पे कुछ भी लेके बैठ जाओ, कुछ खाने के लिए बैठ जाओ या कोई काम करने के लिए बैठ जाओ, सबसे ज़्यादा परेशान ये करती है, हमेशा आके ना ऊपर ही बैठ जाती है। तो ये जैसे मैं पिन, इसमें जब कपड़े पिन लगा रही थी ना, तो इसको पिन की जो नीचे इस साइड में बॉल टाइप का लगा होता है, इसको वो पकड़ के ना चबाने बड़ा मज़ा आता है। तो बार बार ये उसे पकड़ पकड़ खींच रही थी और मैं बार बार हटा रही थी, बार बार ये आ रही थी। फिर मुझे मजबूरी में इसको ले जाके ना पिंजरे बैठाना पड़ा। जब मैंने उसको पिंजरे बैठा दिया है, फिर जाके शांत हुई है, तब फिर अपना मैं काम कर पाई, वरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती है, कुछ भी करने नहीं देती है, कुछ भी करने लग जाओ तो यहाँ पे मैंने जिसका बैक पार्ट था उस पर पिनअप कर लिया है, और दोनों जो फ्रंट पार्ट होते हैं उस पर पिनअप कर लिया है। आई हुक की जो पट्टी होती है वो मैंने, आई की पट्टी तो मैंने काट ली थी पहले से ही, और ये हुक वाली पट्टी रह गई थी, तो इसको भी कट करके मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब सब कुछ कटा रखा रहता है पास में तो सिलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बार बार अगर हम सिलते टाइम पर अगर बार बार हम छोटी छोटी चीज़ों की जब कटिंग करते हैं ना, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है सिलाई करने में। तो सब चीज़ मेरी तैयार हो गई, सारी कटिंग हो गई है और इनको मैंने पिनअप भी कर लिया है। अब चलती मशीन पे बैठूंगी। तो बस मैं मशीन पर मैं बैठने ही जा रही थी, तब तक मुझे ध्यान आया कि घर में जो गेट हैं, मतलब मशीन में मैं ऑयलिंग करने जा रही थी। मैंने सोचा पहले मशीन में ऑयलिंग कर लेती हूँ, ताकि ऑयलिंग कर लूँगी तो सही रहेगा, जब मशीन हल्की चलेगी। फिर मुझे ध्यान आया कि जो घर के गेट हैं उनमें से आवाज़ें आती है बहुत ज़्यादा, और घर में ऐसी आवाज़ आना गेट से तो अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है हम लोगों के यहाँ पे। तो मैंने सोचा मशीन में डालने से पहले मैं गेटों में ऑयलिंग कर दूँगी, जिनसे इनकी आवाज़ आनी बंद हो जाए। उसके बाद फिर मैं मशीन में ऑयलिंग करूँगी। तो मशीन वाला जो तेल होता है, इसी से मैंने इनके जो गेट के कब्जे होते हैं लोहे वाले और लकड़ी वाले, इन्हें मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी, खूब अच्छे से इनमें ऑयलिंग करी है, ताकि इसको जो आवाज़ आती है इनमें से वो आनी बंद हो जाए। और सभी गेट में, मतलब लोहे वाले गेट में, लकड़ी वाले, मेन गेट में 2 गेट लगा हुआ है, दोनों में ऑयलिंग करी है। वॉशरूम बगल में आप देख रहे हैं, वॉशरूम का गेट, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसमें भी अच्छे से तेल डाला है, अच्छे से इनको हिला हिला के देखा है, तो पूरे अच्छे से मैंने इसको ऑयलिंग कर दिया। अब इसमें से आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो आप लोगों के यहाँ भी गेट से आवाज़ आना बुरा माना जाता है या फिर हमारे यहाँ माना जाता है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है गेट से आवाज़ आना, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको कर देती हूँ, वरना ये आलस आलस में डेली रह जाता है। सोचती हूँ अभी करूँगी बट ये रह ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग कैसी लगी? अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक